1986 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा, जो भागलपुर में लंबे समय तक एसपी के रूप में इन्होंने सेवा दी और कई महत्वपूर्ण कार्य किए, और उसके बाद केंद्र प्रतिनियुक्ति पर रहे, फिर दरभंगा आईजीपी रहे, होमगार्ड डीजीपी में रहते हुए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अब किस पार्टी से जुड़े हैं, जन स्वराज से, क्या सर की भूमिका है, और भागलपुर ज़िले में आए हैं। सर नमस्ते सर, भागलपुर में आपका स्वागत है। भागलपुर ज़िले में आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। सर ये भागलपुर में हम आज आए हैं सर पार्टी के एक विशेष कार्यक्रम के तहत। जनसुराज पार्टी है, सर गांधी जी और अंबेडकर जी के विचारों को मिला करके एक अच्छे राजनीतिक विकल्प देने का ये प्रयास है। सर साफ सुथरी छवि हाँ पार्टी की रहे, सर सही लोग, सही सोच के लोग हाँ सामूहिक रूप से जुड़कर बिहार के व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए, सर एक राजनीतिक विकल्प देने के लिए सर कार्यरत है। पिछले 3 वर्षों से सर लगातार हाँ कई यात्रा, सभा, बैठक के माध्यम से जनसुराज ने अपनी एक मुकाम तय कर ली है। क्या जनसुराज का क्या बिहार में विधानसभा में क्या रहेगा, क्या स्थिति रहेगी सर? जनसुराज का संकल्प है कि 243 की 243 विधानसभा के लिए उम्मीदवार दिए जाएंगे। पिछले 25-30 वर्षों में किसी पार्टी को इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि सारी की सारी सीटों पर लड़े। सारी पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। कभी गठबंधन कुछ लोग एक के साथ होते हैं, कभी दूसरे के साथ होते हैं। सर सिद्धांत विहीन राजनीति बिहार में चल रही है। सर यहाँ पर विपक्ष है ही नहीं, सभी लोग सत्ता वाले हैं। नीतीश कुमार जी जब चाहते हैं तो आरजेडी और कांग्रेस सत्ता में ले आते हैं, जब चाहते हैं बीजेपी को सत्ता में ले आते हैं। तो सारी पार्टियां नीतीश कुमार की तरफ से ध्यान से देखती रहती है, जैसे बिल्ली सिक्का की तरफ देखती है, कब सिक्का टूटे और बर्तन गिरे और उसको खाने को मिले, कब नीतीश कुमार जी पलटी मारें और उनको सत्ता का सुख मिलना शुरू हो जाए। तो बिहार की जनता के हितों के लिए सर कोई भी राजनीतिक पार्टी काम नहीं कर रही है। चाहे बीपीएससी छात्रों का मामला हो, या शिक्षकों का मामला हो, सर या सर्वे में बेईमानी का मामला हो, या स्मार्ट मीटर के कारण समस्या हो, सर रोजगार का मामला हो, पलायन हो रहा है लोगों का, सर शिक्षा बैठ चुकी है। तो कोई भी पार्टी मुद्दाओं पर बात नहीं करती है। जाति की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, बिना सिर पैर की बात करेंगे, जिससे जनता को कोई सरोकार नहीं है। तो बिहार की जनता के भाग्य में भ्रष्टाचार, जंगल राज, अफसरशाही, यही लिख दिया इन लोगों ने। सर एक कड़वा सवाल है, आप तो लंबे सेवा में भागलपुर रहे, केंद्र में रहे, नीतीश कुमार की सरकार में भी महत्वपूर्ण पोस्ट में रहे, तो अचानक राजनीतिक में आ जाना, आप बीजेपी से भी बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात आपका रहा, लालू जी से बेहतर ताल्लुकात रहा, तो जनसुराज में आर.के. मिश्रा का अचानक आ जाना, ये क्या मन में आ गया सर? देखिए, सभी के साथ काम करने का मौका मिला है। हाँ राज्य में नौकरी किया या केंद्र में किया, सर सभी पार्टियों के साथ काम करने का मौका मिला, सभी पार्टियों की सरकार में काम करने का मौका मिला। कांग्रेस के साथ भी काम किया, लालू जी के साथ काम किया, नीतीश जी के साथ काम किया, बीजेपी के लोगों के साथ भी काम किया। तो हमारी जो सरकारी एक बाध्यता है, सर जब हम सरकारी सेवा में थे, हाँ सर, तो जो सरकार है उनकी बातों को उतना ही सुने। तरह के घोटाले में सभी पार्टी के लोग शामिल होते हैं, उसका हश्र यही होता है। तो मैं तो यही मानता हूं कि सृजन घोटाला जो है उसमें सारे पार्टी के लोग लाभान्वित हुए हैं कमोबेश। इसीलिए इस घोटाले को एक उसकी जो परिणति है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो खत्म नहीं कर पा रही है। कभी जनसुराज भी आ गई पावर में। सीबीआई का अनुसंधान अपने है, उस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। सीबीआई को अनुसंधान खुल के करना चाहिए, लेकिन जल्दी करके जनता के मन में जो इस तरह की बातें आ रही, उसका पटाक्षेप करना सीबीआई के लिए भी उचित होगा। जनसुराज यदि आ जाती पावर में तो इसी घोटालेबाज बचेंगे जो आज तक 8 साल हो रहा है,
क्लियर नहीं हो पाया कितने घोटाला है, बड़े बड़े लोगों का नाम आया, कुछ लोग जेल भी गए, कुछ लोग बाहर भी घूम रहे हैं। जनसुराज यदि सत्ता में आता है, सर। हम गांधी जी के सिद्धांत को मानने वाली पार्टी है, हम बाबा अम्बेडकर के सिद्धांत को मानने वाली पार्टी है, जहाँ पर भ्रष्टाचार को कोई स्थान नहीं। यहाँ अत्यंत गरीब लोगों को मुख्य धारा में लाने का उपाय है। नहरों में, सड़कों के किनारे जो अमानवीय हाल में जो गरीब लोग 8 करोड़ पब्लिक जो भूमिहीन है वो रह रहे हैं, उनको उचित आवासन देने का लक्ष्य हम लोगों का होना चाहिए। ये गांधी जी का कहना था, और इसकी वजह से वो काम नहीं हो के सरकारी योजना में लूट खसोट कर लोग अकूत संपत्ति बना रहे हैं। तो सृजन घोटाला ही क्यों, वो तमाम तरह के पुल घोटाला, कितने घोटाले हुए हैं। बीएड एग्ज़ाम में, बीएड के सैंक्शन में, नर्सिंग कॉलेज के सैंक्शन में घोटाले ही घोटाले हैं। 1-1 करोड़ रुपए ले दे के सैंक्शन दिया गया है लोगों को नर्सिंग कॉलेज खोलने का। ये तो जांच चल रहा है उस पर, तो इसलिए जांच चल रही। तो यदि जनसुराज की सरकार आती है तो एक एक भ्रष्टाचारियों के अकूत संपत्ति को जब्त कर इन झुग्गी झोपड़ी अमानवीय हाल में रहने वाले लोगों के लिए 2-2 कमरे का फ्लैट बनाकर उनको आवास की सुविधा प्राप्त किया जाएगा, और सारे भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर बंद करना होगा। कांग्रेस भी गांधी जी के साथ थे, कांग्रेस भी गांधी जी को, अम्बेडकर को लेकर चलती है, तो आप कांग्रेस के साथ नहीं गए, बीजेपी के साथ नहीं गए, जदयू के साथ नहीं गए, इस जनसुराज प्रशांत किशोर को क्यों चुन लिया? गांधी जी हमारे साथ थे, हम गांधी जी को जीना चाहते हैं। कांग्रेस ने गांधी जी को भुला दिया है। सर, महात्मा गांधी की जगह गांधी हैं वहाँ, ऐसी बात नहीं गांधी वहाँ नहीं है। ये जो गांधी हैं उस गांधी को महात्मा गांधी वाला सोच नहीं है। गांधी कभी जाति की बात नहीं करते, आज के गांधी जाति की बात करते हैं। आज धर्म की बात होती है, जात और धर्म की बात गांधी नहीं करते थे। वो सबको सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, जाति विहीन समाज की बात करते थे। तो कहाँ गांधी को भुला दिया कांग्रेस ने। जनसुराज गांधी को पुनर्जीवित करना चाहती है, उनके विचारधारा को पुनः लाना चाहती है, जनता को बताना चाहती है कि गांधी जी के विचारधारा जो गांव-गांव में बीजों के रूप में ज़मीन में दबा हुआ, उसमें पौधा खिलाने के लिए पानी डाल रही है, ताकि गांधी की विचारधारा बढ़ेगी। वो विचारधारा जब बढ़ेगी, गांधी और अम्बेडकर की विचारधारा जब बढ़ेगी, तब धर्म और जात की राजनीति करने वालों का पत्ता और बस्ता बंद हो जाएगा। सब 2 बार सेवा करने का मौका मिला। आप दंगा के समय भी एएसपी थे, फिर एसपी के रूप में 3 साल रहे। कैसा लग रहा है भागलपुर आपको, कैसा बदलाव लग रहा है? 2 दिन आपको हो गया। भागलपुर में तो अच्छी प्रगति हुई है, अच्छी तरक्की हुई है, और साथ साथ तो नीतीश कुमार भागलपुर क्यों, देश के बहुत सारे शहरों में प्रगति हुई है, व्यवस्था बनी है। बाकी शहरों की प्रगति भागलपुर से कई गुना ज़्यादा हुई है। हम बिहार में कोई भी शहर बेंगलोर जैसा नहीं बना पाए, हम अहमदाबाद जैसा नहीं बना पाए, हम बॉम्बे जैसा नहीं बना पाए, हम गुड़गांव जैसा नहीं बना पाए, हम चेन्नई जैसा नहीं बना पाए, तो कहने का हैदराबाद जैसा नहीं बना पाए। तो है, तरक्की हुई है, लेकिन इस तरक्की का स्तर और होना चाहिए। हमारे बिहार में भी हैदराबाद जैसा शहर। लालू जी के साथ रहे, नीतीश कुमार के साथ रहे, दोनों में कौन मुख्यमंत्री बेहतर लगा आपको? दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। लालू जी का दरबार खुला रहता था, हर आदमी जाके अपनी फरियाद कर सकता था। उन्हें गरीबों को, मसीहा थे, लोगों को बोलने का स्थिति के थे। लेकिन उनके समय में अपराधियों का जंगल राज हो गया, इसलिए उनका अच्छा काम भी जंगल राज के बोझ के तले दब के समाप्त हो गया। नीतीश जी ने भी अच्छा काम बिजली पानी पर जरूर किया, लेकिन अब के नीतीश कुमार के मानसिक असंतुलन होने के कारण इनकी जो निर्णय लेने की क्षमता कहीं न कहीं अपहृत हो गई है। इसीलिए आज बिहार में अफसरों का जंगल राज चल रहा है, भ्रष्टाचारियों का जंगल राज चल रहा है, अब फीताशाही चल रही है। स्मार्ट मीटर हो, लैंड सर्वे हो, शराबबंदी हो, इस सारे चीज़ों के कारण बिहार का समाज पूर्ण तरह से पीछे जा रहा है। एक चर्चा है, एक मिनट, सब लोग आ जाएंगे। परशुराम भगवान की, अन्नपूर्णा की, ब्राह्मण समाज की। अटैच वाला बाथरूम
चार-पाँच के आएंगे तो आएंगे एक दिन आपके यहाँ। समाज का लोग यदि अपना समय के साथ यात्रा प्रयास करता है, एक कार्यक्रम हो जाता है।